नमस्कार दोस्तों। तो अभी रिसेंटली अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है उनकी मुलाकात हुई। अलास्का समिट को ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में किंजल सर ने कवर किया, उसकी बातचीत, उसमें क्या उसका आउटकम हुआ, वो सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो हम यहाँ पर अलास्का समिट के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बल्कि इंडिया और उसके इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो समिट हुई है अलास्का समिट, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत क्रूशियल थी। वैसे ही ये इंडिया के लिए भी बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कही गई थी, जो सेकेंडरी टैरिफ है वो भारत के ऊपर 27 अगस्त से लग जाएगा। सेकेंडरी टैरिफ मतलब टोटल 50% का जो टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 25% पहले था, बाद में फिर 25% बढ़ाया गया था। टोटल 50% का जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा था वो एक्चुअल में 27 अगस्त से इन्फोर्स आ रहा है। तो भारत को बहुत उम्मीदें थी इस पूरे अलास्का समिट से कि क्या पुतिन सच में ट्रंप को कन्विंस कर पाएंगे। अगर कोई डील होती है अलास्का समिट में यूक्रेन को लेकर के, तो 100% ये टैरिफ हमारे ऊपर ईज किया जाएगा। अगर कोई डील नहीं होती है तो वो भारत के लिए बहुत खराब खबर होगी, या रशिया के साथ जुड़े हुए हर पार्टनर के लिए खराब खबर होगी। तो क्या पुतिन ट्रंप को कन्विंस कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल था इस अलास्का समिट में। इस सवाल का जवाब जो अभी तक देखते हुए आ रहा है कि शायद पुतिन ने सच में ट्रंप को कन्विंस कर लिया है और ये बात, ये टैरिफ वेरिफ सब कुछ अब यहाँ पर स्टॉप हो सकता है। समझते हैं पूरा डिटेल में, पूरे मैटर को समझते हैं डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफर यहाँ पर लॉन्च किया आपके लिए। अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पर अपने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, सिर्फ 17,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी करेगा, सारे मेंटोर्स वगैरह सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इस बैच का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच पे जो प्राइस हैं ये अपने सबसे लोएस्ट एवर प्राइस पर अभी आए हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने दिया था और आज इस ऑफ़र को एक्सटेंड किया है। लास्ट दिन है आपके पास इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए, इसके बाद ये ऑफ़र कभी वापस नहीं आएगा, इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो जैसा कि हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई, जो अलास्का समिट हुआ, उसको लेकर के फ्राइडे को बहुत सारी सुगबुगाहट थी कि क्या ये अगर कोई डील होता है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बात करूंगा, बाकी कंट्री के पर्सपेक्टिव में ऑलरेडी किंजल सर ने कवर वहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर इंडिया को लेकर के काफ़ी दुखदुखी थी कि भाई अगर ये डील में से कुछ सिग्निफिकेंट निकलता है तो शायद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस डील में अगर कुछ भी नहीं होता और एकदम ख़राब हो जाती है पूरी पीस डील ये, तो एक चीज़ तो यहाँ पर सीधी सी होगी कि उन कंट्रीज़ को टारगेट किया जाएगा जो रशिया की मदद कर रहे हैं, इसमें भारत, चाइना जैसी कंट्रीज़ आती हैं, और भारत उसमें सबसे बड़ा टारगेट होगा यूएस का। और अगर कुछ सिग्निफिकेंट निकलता है इस पूरी डील से तो जो टैरिफ लगे हुए हैं भारत के ऊपर उनको ईज कर दिए जाएंगे। अब हुआ क्या, पुतिन और ट्रंप ने पूरी ये डील में बातचीत करी, और जब बातचीत के बाद जो अनाउंसमेंट हुई उससे ये पता चल रहा है कि कोई फाइनल सॉल्यूशन पर, कोई फाइनल सेटलमेंट पर कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ इसमें, लेकिन कोई बहुत चीज़ें खराब भी नहीं हुई। अगर आप दोनों के स्टेटमेंट देखो तो पुतिन ने बाहर आकर के कहा कि हम एक बहुत अच्छे अग्रीमेंट की तरफ, इस डायलॉग से एक बहुत अच्छा अग्रीमेंट निकल के आने वाला है, वी आर 1 स्टेप क्लोजर। सेम बात ट्रंप ने भी यहाँ पर कही कि हम फाइनल सेटलमेंट के 1 स्टेप दूर हैं, कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटें को, और वो ऐसी रुकावटें हैं जिनको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सिर्फ 1 स्टेप दूर है। अगर दोनों ने पॉजिटिवली बात कही है, इसका मतलब कि अलास्का समिट एक पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ है, और ये भारत जैसी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, बिकॉज इंडिया के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे 100% इंडिया का ये फाइनेंशियल ईयर में जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ने वाला है, अगले साल भी बढ़ने वाला है, और इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत भारत के लिए होने वाली थी। क्योंकि अगर आप देखो इनका रुख जो था पूरा समिट पर जाने से पहले, अगर आपको ट्रंप का रुख दिखाएं तो ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक स्टेटमेंट दिया था। ट्रंप ने उस फॉक्स न्यूज़ को स्टेटमेंट देते वक्त सीधा सीधा उसमें भारत का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा ऑयल क्लाइंट है, और अगर जैसे इंडिया 40% ऑयल क्रूड जो है रशिया का वो लेता है, अगर इंडिया उनका क्लाइंट एज अ क्लाइंट गायब हो जाए तो रशिया के लिए बहुत डेवास्टेटिंग होगा। सेम उन्होंने चाइना के लिए भी कहा था। और ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा अलास्का समिट में जाने से पहले कि अगर इंडिया जैसी कंट्रीज़ के ऊपर मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूं और बहुत बड़े सैंक्शंस लगा दूं तो ये उनके लिए, उनकी इकॉनमी के लिए बहुत डेवास्टेटिंग होगा। डेड इकॉनमी वाला पूरा स्टेटमेंट आपने सुना ही था। और ये सब कहते वक्त उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये करना होगा, अगर मुझे टैरिफ लगाना होगा तो मैं लगा दूंगा, लेकिन हो सकता है
कि मुझे टैरिफ लगाना ही ना पड़े। इसका मतलब ही वॉज ऑल्सो पॉजिटिव विथ अलास्का समिट कि अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है अलास्का समिट से तो फिर इंडिया जो है उसके ऊपर कोई सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगेगा, इंडिया जो है उसके टैरिफ्स को ईज भी करने के चांसेस यहाँ पर थे। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए अलास्का समिट से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लगाई गई थी। सेम अगर आप देखो पूरा पूरा ये नेक्सस जो है उसको एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप तोड़ना चाहते थे। वो नेक्सस जो है आपको पहले भी हम बता चुके हैं। देखो क्या है कि रशिया के ऊपर साल 2022 में जब सैंक्शंस लगे और पूरा यूएस ने कोशिश करी कि रशिया से जो उसका ऑयल मार्केट है वो छीन ले और रशिया तुरंत घुटनों पर आ जाएगा, तो रशिया ने क्या किया, तुरंत ही अपने जो सिक्योर्ड बायर्स थे उनको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल देना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना ने खूब ऑयल इंपोर्ट कराया रशिया से, लगभग 219.5 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड गैस और कोल चाइना ने इंपोर्ट कराया रशिया से। सेम हालत भारत का था। सेकेंड नंबर पर भारत आता है, 133.4 बिलियन यूएस डॉलर्स भारत ने रशिया से इंपोर्ट कराया। और तीसरे नंबर पर टर्की आता है। अब इंडिया का ऑयल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंडिया के लिए तो है ही, पर रशिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज ये जो क्रूड हम रशिया से मंगाते हैं इसको यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, और यही क्रूड जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में जाता है। तो जब ये क्रूड यूरोपियन मार्केट्स में जाता है, यूरोप की भी कंट्रीज इसको खरीद रही हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये रशियन क्रूड है, ये रशियन क्रूड से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये बात उनको बहुत अच्छे समझ आती है, ये बात उनको बहुत ही बढ़िया से पता है कि इंडिया के पास कहाँ से आएगा ये सारे प्रोडक्ट्स, ये तो रशिया से ही ले रहे हैं वो। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, और ट्रंप इसीलिए इस पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं जिससे जो पूरी वॉर इकॉनमी चल रही है रशिया की वो रुक सके, और इसीलिए उन्होंने इंडिया को टारगेट किया था। और ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि वो आगे भी टारगेट करना चाहते थे। अगर उनके दूसरे नेताओं का भी आप अगर स्टेटमेंट देखें तो यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी अलास्का समिट के पहले कहा था कि अगर डील फाइनलाइज नहीं होती है, अगर कुछ मटेरियलिस्ट नहीं निकलता है उस पूरी डील से, तो हम फिर टारगेट करेंगे और हम बड़े सैंक्शंस लगा सकते हैं। रशिया के ऊपर तो लगाएंगे ही, पर उन कंट्रीज़ के ऊपर लगाएंगे जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि एक बिल कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन में है जो 500% टैरिफ की बात करता है। अब आप समझ सकते हो 500% टैरिफ अगर लग जाए कंट्रीज़ पर तो पूरा बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा यहाँ पर। इससे रिलेटेड ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ये टैरिफ लगते हैं और हम रशियन ऑयल मान लो खरीदना बंद कर देते हैं, तो लगभग जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसका जो इस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्राइस 9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा, इतना इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट ईयर ये 12 बिलियन यूएस डॉलर से इंक्रीज हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग है। आप इराक से, आप सऊदी अरेबिया से, आप यूएई से ऑयल खरीद तो सकते हो, आप डाइवर्सिफाई तो कर सकते हो, लेकिन ये ऑयल बहुत कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू रशियन डिस्काउंटेड ऑयल, रशियन डिस्काउंटेड क्रूड। तो ये हमारे लिए एक बहुत घातक साबित हो सकता है। और इसीलिए पूरे भारत को अलास्का समिट से काफ़ी उम्मीदें थी, पुतिन के स्टैंड से यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से पुतिन ने मैच्योरली इस पूरे अलास्का समिट को कन्वीन किया, उससे साफ ये पता चलता है कि ट्रंप का रुख बदल गया है। फाइनली पुतिन हैज़ कन्विंस्ड ट्रंप, और यही बात कही भी जा रही थी कि जब पुतिन ट्रंप से मिलेंगे तो ही विल कन्विंस ट्रंप, और ट्रंप जो है उसके बाद डंकापति ट्रंप का थोड़ा शांत बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिला। हो सकता है यूक्रेन के ऊपर कुछ बहुत फाइनल सेटलमेंट भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाए। तो अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो इसको लाइक शेयर, इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और उसके साथ साथ ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको डेली डिस्कशंस, जो लाइव सेशंस की अनाउंसमेंट्स, प्लस उसके साथ डेली लाइव क्विजेस भी आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।